महज 15 महीने में मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब सिंधिया से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस एक बार फिर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की शरण में पहुंच गई। दरअसल 15 महीने चली कमलनाथ सरकार को सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के फैसले ने ही गिराया था, जिसके बाद से ही सत्ता से हाथ धोने वाली कांग्रेस बेहद बेचैन है। यही वजह है कि बीजेपी के हो चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इसका बदला लेने के लिए कांग्रेस 24 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान की रणनीति बनाने का जिम्मा अब प्रशांत किशोर को सौंपा है। बिहार में नीतीश कुमार को जीत दिलाने में पीके की अहम भूमिका रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को जिताने में, सत्ता तक पहुंचाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही थी। कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान संभालने के लिए पार्टी ने 3 कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार किया था। हालांकि इसमें पीके के नाम पर मुहर लगी। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस का वॉर रूम भोपाल में न होकर ग्वालियर में होगा। कांग्रेस सिंधिया समर्थक नेताओं के खिलाफ बेहद मजबूत प्रत्याशी उतारने की रणनीति बना रही है। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के दिन हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया के बीजेपी में जाने से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। अब एमपी में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन सीटों के भरोसे कांग्रेस सत्ता में लौटना चाहती है, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को किस ओर लेकर जाते हैं। आपको याद दिला दें कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने यूपी चुनाव में राहुल गांधी के लिए चुनावी कैंपेनिंग की कमान संभाली थी। पीके ने यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए खाट पर चर्चा कैंपेन चलाया था, लेकिन अंत में जब नतीजे आए तो कांग्रेस की ही खाट खड़ी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।